अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में सबसे बड़ा गरीबी का कारण क्या है, तो आपके मन में एक जवाब हमेशा तैयार रहना चाहिए कि बिहार की 54.2% एम्प्लॉयमेंट जनता यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर में है, वो महज हमारे बिहार की जीडीपी में 19.9% का योगदान दे रही है। और वो कहीं ना कहीं गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है, जो हैव एंड हैव नॉट के बीच में एक जबरदस्त गैप क्रिएट कर रही है। लेकिन अब इसी गैप को कम करने के लिए बिहार सरकार ने एक मुहिम छोड़ी है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि बिहार के 22 कृषि बाजारों का अब होगा कायाकल्प, यानी कि मिडिल मैन का होगा अब खेल खत्म। यानी कि जो बाजार होते हैं, मार्केट्स होती है जहां पे किसान आते हैं, अपने सामान अपने प्रोडक्ट्स को रखते हैं, तो वहां पे जो मिडिल मैन होते हैं वो मिडिल मैन किसानों का और ज्यादा शोषण करते हैं। और ये कागजों पे दिखने वाला जीडीपी और ज्यादा समझिए कि एक ग्रासरूट लेवल पर आते आते और ज्यादा गंभीर हो जाता है। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों का, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि बिहार के 22 कृषि बाजारों का होगा कायाकल्प, यानी कि बिहार सरकार की बात अगर हम करते हैं तो किसानों को उनकी उपज का वाजिब हक दिलाने और कृषि विपणन व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि किसान जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसके प्रोडक्शन को एक लार्जर लेवल पे ले जाना, किसानों को उसकी आय कराना, साथ ही साथ उसको प्रॉफिट कराना, क्योंकि हमारे बिहार में हमने लक्ष्य लिया है कि किसानों की आय को 2x करना। हालांकि जरूरत तो 5x की है, लेकिन स्टिल उसी को पूरा हो जाए। तो हमारा जो कृषि रोडमैप 2023 से 2028 तक है, इसके तहत राज्य के जो 53 प्रमुख कृषि उपज बाजार हैं, उन बाजारों में से 22 का चयन किया गया है और उनको जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, जिसमें कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बुधवार को इस योजना की प्रगति को साझा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है किसानों को बिचौलियों के चंगुल से या जो मिडिल मैन है उनके चंगुल से मुक्त करके सीधा उनको बाजार से कनेक्टिविटी प्रदान करना, ताकि बिचौलिया जो बीच में लीकेज होता है धन का, जिसमें उनका कोई मेहनत नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो है उसको कम किया जाए। इसके अलावा कृषि रोडमैप में समृद्ध होंगे किसान, यानी कि योजना के तहत सासाराम, बेगूसराय, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया जैसे प्रमुख जिलों के बाजार जो हैं अब चरणबद्ध विकास यहां पे किया जाएगा। इसमें बिहार शरीफ बाजार समिति को विशेष रूप से स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। और साथ ही साथ कृषि मंत्री ने जानकारी दी है कि दाऊदनगर, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और मोहनिया में आधुनिकीकरण कर जो यहां पे कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया, जबकि शेष 16 बाजारों में निर्माण कार्य जो है वह आपके अंडरटेकिंग वो आपके अभी चल रहा है। आपको बताते चलें, जो बिचौलिया है, जो मिडिल मैन है, उनकी समस्याओं को या उनका जो बेसिकली समस्या वो देते हैं किसानों को, तो इस समस्या को खत्म करने के लिए आधुनिक बाजार जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो है केवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, वहां पे केवल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि किसानों की जो जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए जो आधुनिक शेड यानी कि जो मॉडर्न शेड है, जो आपका मेटल रोड है, 24 घर, बिजली, पानी, स्वच्छता और उच्च स्तरीय व्यवस्था जो है यहां पे की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि उत्पादों में सुरक्षित भंडार, जिसकी बात हम करते हैं स्टोरेज, और साथ ही साथ उसका प्रोसेसिंग है, प्रसंस्करण है और बेहतर पैकेजिंग की सुविधाएं भी जो है इसके परिषद के भीतर जो है इसको उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ साथ इन सुविधाओं के विकास में फसल कटाई के बाद होने वाले जो नुकसान है, यानी कि जो फसल कटाई के बाद जो उनका स्टोरेज नहीं होने के कारण जो नुकसान होता है, उसके लिए भी उपज और बेहतर क्वालिटी के साथ बाजार में पेश कर सके और जो ताजगी बनी रहती है खासकर फ्रूट्स और वेजिटेबल में वो बनी रहे, इसके लिए भी यहां पे सरकार के द्वारा पहल की गई है। राज्य के अगर हम बात करें तो 20 बड़े कृषि उपज वाले बाजार का जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें ई नाम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से इसको जोड़ा गया है और ई नाम प्लेटफॉर्म से माध्यम से बिहार के किसान अब अपने घर बैठे देश के किसी भी कोने से खरीदार को अपनी उपज जो है इसको बेच पा रहे हैं। इससे न केवल व्यापार में
ट्रांसपेरेंसी आई है, बल्कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने के किनारों से या किसानों से उनके उत्पादकों का पहले से अधिक जो है हम कह सकते हैं कि लाभकारी मूल्य जो है यहां पे मिल रहा है। आप सभी लोगों को बताते चले यहां पर कि एक और बात जो आप सब लोग को पता होना चाहिए कि बिचौलियों का खेल जो है अब यहां से होगा खत्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने भरोसा दिलाया है कि बाजार प्रसंगों में इस आधुनिकीकरण से बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को एक नया दिशा मिलेगा। इसके साथ साथ इन्होंने यह भी कहा है कि जब बुनियादी ढांचा मजबूत होगा तो किसान जो है आत्मनिर्भर होगा, किसान जो है उसको हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होगा और उसकी आय जो है उसमें इंक्रीजमेंट होगा। जो हमारा टारगेट है किसानों की आय को बेहतर करना और जो गैप है जो 54.2% इंप्लॉयमेंट जनरेट करने वाला प्राइमरी सेक्टर महज 19.9% जो हमारे जीडीपी में योगदान देता है, इसमें भी कमी नजर आएगी। और सरकार का यह कदम भविष्य में बिहार को कृषि उत्पादनों में हम कह सकते हैं कि बड़े व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में यहां पे स्थापित हो रहे हैं। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है कि बिहार सरकार किस योजना के अंतर्गत कृषि उपज बाजार का आधुनिकीकरण कर रहा है। यह आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आप सभी लोगों को बताते चलें कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे साथ बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं देन दिस कोर्स इज फॉर यू। हमारा आरंभ 18.0 बैच ये साल का हमारा पहला बैच है और इस पहले बैच में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से, जानदार तरीके से, ईमानदारी तरीके से आपको कवर अप कराएंगे। क्योंकि देखिए हमारे बैच जो है सबसे बेस्ट है। बेस्ट हमारा इसलिए है क्योंकि हम लोग 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इन 750 प्लस टॉपिक्स को हम आइडेंटिफाई करके 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में आपको हम कवर अप कराते हैं। याद रखिएगा ये 750 प्लस टॉपिक जिसको हम 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में आपको हम कवर अप कराते हैं। और इसमें आप बोलेगा सर ये क्या है, इसमें तो और भी कोई कराता है। हम लोग आपको मेंटरशिप भी देते हैं। साथ ही साथ अभी से आपका जो फाउंडेशन है ये अगस्त के पहले वीक तक चलेगा। उसके बाद हम लोग जब बोलते हैं आपको कि 100% हम लोग प्रीलिम सपोर्ट को प्रदान करते हैं, मतलब कि हम लोग आपको 100% प्रीलिम सपोर्ट देते हैं। यानी कि 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच इसमें आपको सेपरेटली मिल जाता है, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिल जाता है और जैसे ही आपका प्रीलिम्स हुआ वैसे ही आपका प्रीलिम्स 30 सितंबर के बाद हम इसमें आपको सेपरेट 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच भी देते हैं। इसके साथ साथ आपका मेंस के तुरंत बाद हम आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इस बीच में आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इसके अलावा 7 किताबों का सेट, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स और आपको हम देते हैं 7 किताबों के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई तो मैं आपको कई बार बताया हूं कि आप कहीं भी एडमिशन लीजिए बट इस चीज को इंश्योर कीजिए कि वहां का जीएस2 कैसा है। और मेरे भाई क्योंकि जो हमारा एग्जाम होता है ना बीपीएससी का, उस बीपीएससी एग्जाम की बात जब हम करते हैं तो हमारे बीपीएससी एग्जाम में जो आपका प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स इज जस्ट लाइक अ गेट एंड प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आप जब मेंस एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं तो मेंस एग्जाम में जो जीएस2 होता है, जीएस2 जो होता है वो आपको मतलब वो जो जीएस2 होता है ना, जीएस2 आपका सिलेक्शन करवाता है और जीएस2 जिसका बेहतर हुआ उसका 100% सिलेक्शन है। और इसी जीएस2 को बेहतर करने के लिए हम इसमें बिहार फोकस कंटेंट देते हैं, स्मार्ट रिवीजन टूल्स देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं, माइक्रो टॉपिक बाय प्रैक्टिस देते हैं और क्वेश्चन आंसर सारी चीजें होती है। और ये 3 जीएस2 के लिए और एक आपका जीएस1 हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री वाला दीपक सर के नेतृत्व में, और आपके वेद सर पॉलिटी के लिए, निर्मेश सर, अभिषेक सर इकोनॉमिक्स के लिए, सुप्रिया सर साइंस के लिए, अंकिता मैम करंट अफेयर्स के लिए और मेरे द्वारा सब में बिहार स्पेशल डायमेंशन को कवर अप कराया जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम से मुझे किसी प्रकार का कांटेक्ट करना चाहते हैं देन दिस टेलीग्राम गोज फॉर यू। आप इसको स्कैन कर लीजिए, जुड़ जाइए। इसके अलावा आप अगर इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारा रिपब्लिक वीक अभी चल रहा है, रिपब्लिक वीक का छूट चल रहा है। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो आप उसमें चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पर जब आप चले जाते हैं तो स्टेट पीसेस पे जाएंगे, स्टेट पीसेस में आप बिहार पे चले जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद बिहार पीएससी आरंभ 18.0 आप पाएंगे। 18.0 में बाय नाउ पे जाइएगा, बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आप क्या करेंगे तो ADILIVE आदि लाइव कोड लगाएंगे। याद रखिएगा आदि लाइव कोड लगाएंगे। अपना 2 बैच है, गोल्ड है, एक प्लेटिनम है। गोल्ड वाला आपको पड़ेगा 9,999 में, प्लेटिनम पड़ जाएगा 15,999 में। गोल्ड में केवल आपको फाउंडेशन कराया जाएगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी लाइक एनसीईआरटी 100% प्रीलिम सपोर्ट हो गया, मेंटरशिप हो गया, डेडिकेटेड मेंटरशिप, फैकल्टी मेंटरशिप, ये इसमें मिलेगा। यहां पे आप हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है उसको चुन लीजिएगा, किताब वगैरह सब आपको मिल जाता है। याद रखिएगा
आदि लाइव कोड ही आपको लगाना है, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। इसके अलावा मेरे भाई आपको बताते चले कि एक नंबर है 9289996924, इस नंबर पे भी आप डायरेक्टली कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए तो आपको मेंटरशिप मिल जाएगा, या कॉल आए तो इस चीज को मेंशन कर दे, बाद में मत बोलिएगा सर आपका मेंटरशिप मिला नहीं, आपको अगर मेरा मेंटरशिप चाहिए। तो इस प्रकार की चीजों पे आप कॉल करके सारी चीजों को कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।